तो महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं सियासी संकट जारी है और इस मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय राउत, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बागी विधायक जब तक वापस नहीं लौटते हैं तब तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस बीच अब किया क्या जाएगा? जो बागी विधायक हैं वो गुवाहाटी में मौजूद हैं, उनके साथ वहां पर एकनाथ शिंदे लगातार ये बात कह रहे हैं कि कुछ और विधायक भी उनके साथ आने वाले हैं। कुल मिलाकर अभी तक वो 46 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। ऐसे में जो संख्या बल है वो सरकार के पक्ष में नहीं है और सरकार का गिरना ऐसी परिस्थितियों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभी सिर्फ टालने की कोशिश की जा रही है कि कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अगला कदम अब शिवसेना का क्या होगा? न सिर्फ ये संकट के बादल सरकार पर हैं, बल्कि एक बड़ा संकट पार्टी के लिए भी है कि अगर इस तरह से विधायक अलग हो गए हैं तो फिर आगे अब पार्टी जो कि हिंदुत्व का दंभ भरती थी, अब उस पार्टी का क्या होगा? क्योंकि जो बागी गुट है वो कह रहा है कि हम हिंदुत्व के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। संघर्ष करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सत्ता जाएगी। और क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर, प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। अच्छे माहौल में हमारी बातचीत कल से चल रही है, ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रहा हूँ। कल भी मेरी बात हो गई, आज सुबह बात हो गई और लंबी बातचीत की। ना हमारे मन में कोई ऐसी खटास है, ना उनके मन में कोई खटास है। हम लगभग 35-40 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे साथी नहीं है, वो हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, मित्र हैं। तो सिर्फ साथी नहीं है, बहुत ही अजीज दोस्त हैं, ये संजय राउत कहते हुए। लेकिन जो एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर हैं, उसी की वजह से ये परिस्थितियां बनी हैं महाराष्ट्र में। इस वक्त सरकार पर एक बड़ा संकट नजर आ रहा है, संख्या बल पक्ष में नहीं है। और वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी उसमें यह अहम फैसला लिया गया है कि विधानसभा भंग का प्रस्ताव नहीं है। ये बात कमलनाथ ने भी कही थी कि विधानसभा भंग करने की ऐसी कोई गुंजाइश अभी नजर नहीं आ रही है, इस बारे में नहीं सोचा जा रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे फिलहाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अभी इंतजार किया जाएगा, जब तक बागी विधायक वापस नहीं पहुंचते हैं तब तक कोई फैसला नहीं। 5 बजे तक सीएम आवास नहीं पहुंचने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी बागी विधायकों की, ये अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। एकनाथ शिंदे 46 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं और उनके बगावती तेवर अभी भी जारी हैं। उनको मनाने की तमाम कोशिशें फेल हो चुकी हैं। सियासी घमासान आप देख रहे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों कोरोना पॉजिटिव भी हो गए हैं। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारी सहयोगी शिवांगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवांगी, अभी टाल तो दिया गया है कि इस्तीफा नहीं देंगे उद्धव ठाकरे, लेकिन बड़ा संकट सरकार पर नजर आ रहा है क्योंकि संख्या बल तो पास है नहीं। लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से बात नहीं हो रही। तो फिर आखिरकार गेम प्लान है क्या एकनाथ शिंदे का? देखिए मीमांसा, एक बड़ा ही मशहूर शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मका थोड़ी है और इस वक्त मौजूदा सरकार की हालत कुछ ऐसी ही है। शिवसेना के खेमे में आग लगी है, लेकिन ये आग की लपटें जो हैं वो सीधे एनसीपी कांग्रेस तक पहुंची और यही कारण है कि बैठकों का दौर लगातार यहाँ जारी है। लेकिन शाम 5 बजे बेहद अहम सहम अल्टीमेटम दे दिया गया है शिवसेना की ओर से। कहा गया है सभी विधायकों को कि आपको अपनी लॉयल्टी दिखानी है और वर्षा बंगले पर, जो कि मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, वहां पर पहुंचना है 5 बजे तक। और जो विधायक वहां नहीं पहुंचता है यानी वो पार्टी के लिए लॉयल नहीं है और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब जरा हमें ये क्रोनोलॉजी समझनी होगी कि जो विधायक वाकई चाहते हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको गुवाहाटी ले जाया गया है, जो सूरत में थे वो ये कह रहे थे कि हमें जबरन पकड़कर वहां ले जाया गया, हमारा अपहरण किया गया। अगर वाकई जो गुवाहाटी में मौजूद है विधायक वो महाराष्ट्र वापस आना चाहते हैं तो वो कैसे आएंगे? क्या हो सकता है बहुत सारे विधायक ऐसे भी हो जो पार्टी के लिए लॉयल हो, जो वापसी करना चाहते हो, लेकिन 5 बजे बहुत कम समय है और वो वापस नहीं आएंगे तो उनके ऊपर गाज गिरेगी और उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में उन विधायकों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी है जो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की बनाई हुई रणनीति से गुवाहाटी पहुंचे हैं। और कितने विधायक आएंगे, कितने विधायक यहां पर पहुंचते हैं, ये भी देखना होगा क्योंकि उसी के बाद फैसला लिया जाएगा। लगातार सुबह से ये खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को भी तो मौजूदा स्थिति भांपनी होगी कि उनके भी खेमे में इस वक्त कितने विधायक मौजूद हैं जो कह रहे हैं ज़बानी वर्बली कि हम आपके साथ हैं। शिवांगी आप रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी जानकारी है, शिवसेना विधायक नितिन देशमुख की ओर से बयान जारी किया गया है। सूरत से नागपुर लौटे विधायक नितिन देशमुख, मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं, ये नितिन देशमुख कह रहे हैं। गुजरात पुलिस मुझे जबरन अस्पताल ले गई।
तो उद्धव ठाकरे के साथ होने की बात कर रहे हैं नितिन देशमुख, जो कह रहे हैं कि गुजरात पुलिस मुझे जबरन अस्पताल ले गई, मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। ये बात कही है सूरत से नागपुर लौटे विधायक नितिन देशमुख ने। मैं होटल से 12 बजे निकला हूं, रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी। तो मैं ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक हूं। और नितिन देशमुख जो आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात पुलिस मुझे जबरन अस्पताल ले गई, लेकिन मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। सूरत से नागपुर लौटे हैं विधायक नितिन देशमुख, जिनकी बात आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा रही, मैं बच गया, लेकिन उनके साथ मारपीट भी हुई। और ये बात कही जा रही है शिवांगी कि कई विधायकों के साथ मारपीट हुई। संजय राउत की ओर से यही दावा किया जा रहा है। अब हम नितिन देशमुख को तो देख पा रहे हैं, अब उनकी ओर से कहा जा रहा है मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। क्या ऐसे कुछ और विधायक भी हो सकते हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं? देखिए मीमांसा, इसी बात की तो चर्चा हम कर रहे थे कि कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी मर्जी से शायद नहीं गए हैं, और यही कारण है कि उनके परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। आपको बता दें कि हाल ही में शिवसेना के तमाम बड़े नेता अयोध्या गए थे, और अयोध्या के बाद ये पूरा जो प्रकरण है वो शुरू हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी पटकथा अयोध्या में ही, रामलला की नगरी में ही लिखी गई, और वापसी के बाद जो हमारे सोर्स बताते हैं कि एक डिनर रखा गया, जहां पर इनको नॉर्मल एक डिनर होता है वहां बुलाया गया, और उसके बाद कई ऐसे नेता थे जिनको उनकी मर्जी के बिना सूरत ले जाया गया। मारपीट की बात सामने आ रही है, अपहरण की बात सामने आ रही है। यहां तक कि एक बड़े नेता ने तो ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस के अलावा गुंडों ने भी उनके साथ मारपीट की है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, और जब सबूत सामने आएगा तब पता चलेगा। और लगातार हम देख रहे हैं नितिन देशमुख कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उनको भी जबरन पकड़कर ले जाया गया। देखिए, विधायकों को अगर जबरन पकड़कर ले जाया जा रहा है, सूरत से सीधे गुवाहाटी ले जाया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे विधायक हो जो शिवसेना के लॉयल हो और वो नहीं जाना चाहते, उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया। लेकिन आज सबसे बड़ी हम कहें कि जितने भी विधायक हैं, सबसे ज्यादा दुविधा में वो विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाना चाहते थे, उनको जबरन ले जाया गया, जो चाहते हैं कि पार्टी के साथ रहे, लेकिन चंद घंटे बाकी है। क्या वो वापस आ पाएंगे? क्या शिवसेना को अपनी लॉयल्टी दिखा पाएंगे, या फिर उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है और मजबूरी में उनको एक बार फिर से एकनाथ शिंदे के साथ होना पड़ता है? परिजनों की अगर हम बात करें, तमाम विधायक, उनके परिजन ये कहते हैं कि हमारे जो नेता हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका अपहरण किया गया, गुमशुदगी की रिपोर्ट तक लिखाई गई। अब देखिए, महाराष्ट्र में रिसोर्ट पॉलिटिक्स से लेकर अब अपहरण पॉलिटिक्स, मतलब किस तरह। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.